हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2000 जो है 25 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, जो कि 17 फरवरी का होने वाला है। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में आने वाला है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से एसएससी ने अब तक प्रश्नों को पूछा है उसके आधार पे जो है इस क्लास को बनाया गया है। और मैंने इसके पहले जो भी आप लोगों के क्लास में बताया था, सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे गए थे। ठीक है, यदि आप लोगों को जो है विश्वास नहीं है, तो आप लोग क्लास में जाकर देख सकते हैं। मेरे जो है चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारे जो है वीडियो अपलोड है। ठीक है, जो भी मैंने क्लास में पढ़ाया था सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे गए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो भी मेरे दोस्त एग्जाम देने वाले हैं आगामी आने वाले शिफ्टों में, उनके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस चैप्टर से प्रश्न एसएससी पूछ रहा है, उन सारे टॉपिकों को मैं यहाँ पे बताऊंगा और आप लोग उसको अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, जीके में किस टॉपिक से पूछा है, ठीक है, जीके के भी आप लोगों के यहाँ पे 20 प्रश्न कराऊंगा और 15 रीजनिंग के प्रश्न कराऊंगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और 20 हिंदी के प्रश्न रहेगा, 10 मैथ के रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इस क्लास में जो है हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और सुबह हमें कल के लिए जो है 4 AM पे जो है आप लोगों के लिए रामबाण क्लास मिलेगा। ठीक है, जिनका भी कल पेपर है, तो आप लोग जो है इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है ऑन रहे। ठीक है, चलेगा। पहले प्रश्न हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। बताना है आप लोगों को कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये प्रश्न आपके जो है सीधा एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त जो है अब तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेहतरीन जो है प्रश्नों के साथ ये क्लास आप लोगों के लिए बनाया गया है, तो आप लोग इस क्लास को जो है मिस मत कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे 120 से 143 हो गया, 143 से 168 हो गया, और 168 से 195 हो गया। ठीक है, तो अगला पद आपको क्या होने वाला है, ये जो है श्रृंखला श्रेणी के एक प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है। ठीक है, और D2 प्रश्न इसी तरीके से पूछा जा रहा है। तो देखिए इसके एक तरीका ये हो सकता है कि आपने देखा यहाँ से कि 220 से 243, यानी कि यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, तो कहिएगा यहाँ पे तो 23 प्लस कर दिया है। ठीक है, और इसके आगे देखेंगे तो 168 लिखा है, तो यहाँ पे कितना प्लस किया है, 5 और 2, यहाँ पे तो 25 प्लस किया है। यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो 15 में से 8 जाएगा 7, और 18 में से 16, यहाँ पे तो 27 प्लस किया है। तो इसके आगे हम लोग कितना प्लस करेंगे, ये अब जो है हम लोगों को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से देखना होगा। ठीक है, यहाँ पे 25, यहाँ पे 23, यहाँ पे देखिए 2, फिर यहाँ पे 2, तो इसके आगे भी अगर आप 2 प्लस कीजिएगा तो 27 तो 29 हो जाएगा, और 29 इसमें जोड़ दीजिए तो 5 और 4, 9 5 14 के 4 हो जाएगा, 9 2 11, 1 8 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 224 जो है आप लोगों के राइट उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न बनाना था। आशा करता हूँ कि बेहतरीन जो है तरीके से आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। या इसका एक और तरीका हो सकता है कि देखिए यहाँ पे 120 लिखा है, तो आप कह सकते हैं 11 का वर्ग करके -1 कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे 143 है, ये जो है आपके 12 का वर्ग है, उसमें से एक माइनस कम किया गया है। ठीक है, 168 है, यानी कि 13 का वर्ग करके -1 कर दिया है। 195 जो लिखा है, ये 14 का वर्ग करके -1 कर दिया है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि 15 का वर्ग करके -1 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 224। तो राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी ही बनेगा। ठीक है, दोनों तरीके से जो भी आप लोगों के अच्छे लगे उससे आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनिए। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि यहाँ से जो है आप लोगों के 77 से जो है 44 लिखा गया है, तो यहाँ पे 57 से क्या होने वाला है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग
कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इस तरीके का एक प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछ रहा है, ठीक है, एनोलॉजी टाइप का प्रश्न है। थोड़े से अगर आपने दिमाग खर्च किया तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, बहुत भारी नहीं दे रहा है, सिंपल सा प्रश्न दे रहा है, ठीक है। और जीके में भी प्रश्न आपके उतना भारी नहीं दे रहा है, जो आपको बताऊंगा 20 जीके सेम टू सेम वही आप लोगों के जो है मिलते जुलते प्रश्न आपके रहेंगे, ठीक है। तो ये जीके के भी टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ही प्रश्न आपके जो है क्लास में आने वाले हैं, ठीक है, किसी ना किसी शिफ्टों में। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि 77 से 44 पे जाएंगे तो किस तरीके से जा सकते हैं, ये यहाँ पे दिमाग लगाना है। तो हमें दिखाई देगा यहाँ पे जो है 77 में से 33 माइनस करेंगे तो ये हो गया 44। तो यहाँ पे भी अब अगर हम 33 माइनस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 में से 3 गया 4 और यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि जो है हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे 24। और 24 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा और इसको जो है स्टार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस लॉजिक को जो है देखते हैं कौन कौन पकड़ लेता है, ठीक है। तीसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं कौन कौन बताता है। अगर जिसने भी बता दिया समझ लीजिए कि उसका रीजनिंग में 20/20 ही आएगा। मेरे जो पढ़ाए हुए हैं उनमें से बहुत सारे लड़कों ने 20/20 जो है रीजनिंग को करके आए हैं, ठीक है, जो कि आप लोग पूछ सकते हैं मेरे क्लास से जो पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों के पास अगर समय है 1-2 दिन, तो आप लोग 2 से 3 क्लास को अगर देख लेते हैं तो 100% है कि आपका भी 20/20 रीजनिंग आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं प्रश्न। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ से जो है अच्छे तरीके से प्ले लिस्ट से पढ़ सकते हैं क्वेश्चनों को। अब देखिए हुआ क्या है कि अगर देखेंगे इस तरीके से तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे लिखा है 6, 6 से हो गया 6, फिर 3 हो गया, यहाँ पे 12 से 12 होना चाहिए और यहाँ पे आपके 3 घटाएंगे तो यहाँ पे तो फिर तो यहाँ पे 12 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है उस तरीके से। तो अब क्या करेंगे कि इसको जो है हम लोग जो है पंक्ति वाइज जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हो गया पंक्ति और इसी के आधार पे इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, ठीक है। जैसे कि लिखा है 6, 6 से लिखा है 12, 12 से लिखा है यहाँ पे 68, ठीक है। अब किस तरीके से लिखा है ये अब आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा। तो अगर आप देखेंगे 6 और गुणा कर देते हैं 12, तो 12 छक्का कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 72 के बाद से हुआ क्या है कि जो है ये जो आपके 12 है इसमें से माइनस किया गया है 6, तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। तो 72 6 कितना हो गया, 78, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। यही आप लोगों को मेन जो है यहाँ पे पकड़ना था कि 78 के बाद से 6 जो है ये किस तरीके से आया है, ठीक है। अब देखिए वही लॉजिक यहाँ पे करना है, 6 और 15, 15 में पहले क्या करना है, 6 से गुणा करना है और फिर क्या करना है, इसमें कितना जोड़ना है। तो देखिए इसको घटाकर 15 में से जो है 6 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 छक्का कितना हो गया, 90, और 90 में 9 जोड़ देंगे तो 90 9 कितना हो गया, 99, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब जो है आप लोगों को ये अंतिम वाले जो है पंक्ति में चलना है और इसका जवाब देना है 13 और 9, 13 और 3, तो 13 में 3 से गुणा करेंगे तो उसके बाद से क्या करेंगे, कितना जोड़ेंगे, 13 में से 3 घटा के, ठीक है, 13 में से 3 घटाएंगे ये हो जाएगा आप लोगों का 10, 13 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 तिया 39 और 39 10 कितना होता है 49। तो 49 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, यदि आपने बताया है तो बिल्कुल ही सही उत्तर है, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए बताए हैं तीसरा का, उनका राइट उत्तर है। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किनका पेपर जो है कब कब है, ठीक है। अपने अपने जो है पेपर एक बार बताइए जरूर ही कि किस दिन आप लोगों का होने वाला है। कह रहा है यदि ट्रेन को जो है ये और बस को जो है ये लिखा जाता है तो उसी आधार पे जो है कार को क्या लिखा जाएगा। अब ये जो है आप लोगों के कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है। लॉमसम आपके एग्जाम हॉल में 3 ठो प्रश्न हर एक शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग से दे रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है, ठीक है। इसको स्टार कर लीजिएगा
जिनको भी जो है इसमें किसी तरीके का दिक्कत हो, ठीक है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोगों का उत्तर जो है यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, बेहतरीन जो है तरीके से। चलिएगा तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। लिखा क्या है, TRAIN, ठीक है, ट्रेन लिखा है। अब इसमें जो है इसके पहले प्लेस वैल्यू आपके याद होना चाहिए। टी का प्लेस वैल्यू होता है 20, आर का होता है 18, ए का होता है 1, आई का होता है 9, एन का होता है 14, ठीक है। ये सारे प्लेस वैल्यू आप लोग को यहाँ पे अच्छे तरीके से हो गए। अब हुआ क्या है यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो जो भी दो अंकों के हैं इनके अंकों को जो है यहाँ पे जोड़ देना है आपको, ठीक है। इनके अंकों को जोड़ेंगे तो 2 जीरो जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ये तो एक डिजिट में है, एक अंक में है तो एक को एक लिखेंगे, 9 भी एक डिजिट में है तो ये भी 9 लिखेंगे, और 4 और 1 14 को लिखेंगे, ये 5। अब देखिएगा यही सेम टू सेम आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, सेम टू सेम वही लॉजिक जो है आप लोगों को यहाँ पे लगा देना है। वही लॉजिक से जो है ये बस को भी लिखा है, ठीक है। तो हम लोगों से पूछा किसका है, उसको जो है हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हमसे पूछा है कार का, ठीक है, तो कार लिख लीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। कार का कितना होता है, 3, ये होता है 1, आर होता है 18 पे, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कीजिए, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। 319 जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी के साथ यदि आप गए हैं तो बिल्कुल ही आप लोगों का राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर बताना है। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का जो है चयन कीजिए, ठीक है। असंगत की पहचान करनी है आप लोगों को, इसको जो है स्टार कर लीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सेम टू सेम एक प्रश्न इसी तरीके के जो है आप लोगों के क्लास यानी कि जो है एग्जाम हॉल में पूछ रहा है, ठीक है। सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है। बहुत ही प्रश्न है, थोड़े से अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो ये पांचवें प्रश्न का उत्तर आप लोगों का आ गया होगा, ये या बी या सी, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने बता भी दिया होगा, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या है, लिखा है मुंबई, रांची, जयपुर, अहमदाबाद, यही चारों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो इस चारों ऑप्शनों में अलग आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अलग कौन है, ये तो सभी शहर हैं भारत के अंदर, ये सभी ही शहर आते हैं। तो अब अलग कौन है ये हम लोगों का जो है यहाँ पे बताना है। तो देखिएगा मुंबई, यहाँ पे रांची, जयपुर, ये क्या है, ये क्या है। तो आप बोलिएगा कि ये जो है राजधानी है, ठीक है, किसी ना किसी जो है राज्य के क्या है, राजधानी है। परंतु अहमदाबाद जो है किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है, तो यही आप लोगों का अलग हो जाएगा, ठीक है। बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने थोड़े से दिमाग लगाया होगा तो आप इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को करना है। यहाँ पे क्या दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को जो है ज्ञात कीजिए। श्रृंखला श्रेणी को जो है यहाँ पे जो दिया गया अगला पद है, इसी को जो है हम लोगों से पूछ रहा है कि इसका अगला पद क्या होने वाला है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। स्टार कर लीजिएगा, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये लॉजिक से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बन रहा है, ठीक है, सेम टू सेम। तो ऐसे प्रश्न को कभी भी आप लोगों को मिस नहीं करना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन तरीके से इसका जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग लिखा है 4, 5, 9, 14, 23, 37, तो वैल्यू क्या हो रहा है, बार बार जो है वैल्यू यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि बढ़ता हुआ, ठीक है। वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें किसी ना किसी अंक को जोड़ा गया होगा, ठीक है।
तो 4 से 5 जाएंगे, 1 प्लस किया है, ठीक है। 5 से जो है यहाँ पे 9, 4 प्लस किया है, 9 से 14, 5 प्लस किया है, यहाँ पे देखेंगे तो आपके कितना प्लस कर दिया 9, यहाँ पे देखेंगे तो आपके कितना प्लस किया है 14। 1 से 4, 4 से 5, 5 से 9, 9 से 14। कोई लॉजिक आपको समझ में आया तो बताइएगा कि कोई भी लॉजिक जो है यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया भाई साहब। इसको तो एक जोड़ेंगे कि 4 जोड़ेंगे, कभी 5 जोड़ रहा है, कभी 9 जोड़ रहा है, ये तो कोई भी लॉजिक ही समझ में नहीं आया। तो देखिएगा अब जो है लॉजिक आपको मैं समझाता हूँ। ये 4 और 5 को जोड़ दीजिए, कितना होता है 4 5, ये वाला 9 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखिए ये जो 14 लिखा है, 5 और जो है 9 जोड़ दीजिएगा तो ये आप लोगों के 14 हो गया। 14 के बाद 9 और 14 जोड़िएगा 23 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए 14 और 23 जोड़िएगा 37 हो जाएगा। तो इसके आगे जो है 37 और जो है 37 और 23 जोड़िएगा तो ये 7 3 10 हो के 0, 3 2 5 1 6 हो गया, यानी कि 60 हो गया। और 60 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है निम्नलिखित वर्गों में संबंधित वेन आरेख का जो है चयन कीजिए, ठीक है। वेन आरेख से जो है आप लोगों को 100% जो है यहाँ पे एक प्रश्न देता ही देता है एसएससी, ठीक है। और हर एक शिफ्ट में दिया है इस बार, तो ऐसा नहीं है कि आपके शिफ्ट में नहीं पूछा जाएगा। तो बेहतरीन जो है तरीके से आप लोगों को ये वेन डायग्राम के प्रश्न सीख लेना है, ठीक है। लैपटॉप, मोबाइल और जो है इलेक्ट्रॉनिक में जो है आप लोगों के वेन डायग्राम बनाना है, वेन आरेख बनाना है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिएगा सबसे पहले लैपटॉप और मोबाइल में कोई संबंध होता है तो कहिएगा बिल्कुल ही कोई संबंध नहीं होता है। लैपटॉप जो है आपके अलग होते हैं और मोबाइल जो है आपके अलग होते हैं। यदि आपने देखा होगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लैपटॉप, ये हो जाएगा आपका मोबाइल, ठीक है। दोनों को अलग अलग बना दीजिए। अब आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आप लोगों को मालूम होगा कि मोबाइल जो है इलेक्ट्रॉनिक एक मशीन होता है, जो है डिवाइस होता है। उसी प्रकार जो है आपके लैपटॉप भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि ये जो है आप लोगों के दोनों ही इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना था और ऐसा जो है आप लोगों को कहाँ पे दिख रहा है तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्न संयोजन आकृति में त्रिभुज तथा रेखाएं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो है आप लोगों को काउंट करना है कि टोटल जो है कितने त्रिभुज हैं और कितने रेखा है, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है और रेखाओं की संख्या। 10 सेकेंड का समय है। आप लोगों को फिगर काउंटिंग से रिलेटेड एक प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। मैंने आप लोगों को क्लास में बताया भी था कि इस तरीके के जब भी जहां भी आपको दिखेगा तो ये आपके त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। 3 भुजाओं से घिरा हुआ है और इसमें कोई एक लकीर खींच देगा तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे तो एक एक और एक ये बड़ा वाला जो हमने बनाया था तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को काउंट करना था। अब चलिएगा इसको जो है काउंट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये जो बड़ा वाला आप लोगों का हिस्सा है इसको पकड़ लीजिए और यहाँ पे काउंट करिए कि इसमें टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। मैंने आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से भी बताया था। ये आपका 3 हो गया, ये आपके 4 हो गए, ठीक है। और 4 का जब 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना का ये आप लोगों का हो जाएगा 8 है। बिल्कुल जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इसमें जो ये बॉक्स जो था इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या आपके कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिएगा, अब इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि अब इसके आगे देखिएगा क्या 8 के बाद भी कोई त्रिभुज है तो कहिएगा बिल्कुल है। यहाँ पे आपके एक बनेगा 9 और ये वाला आपका बनेगा 10, ठीक है। ये कितने हो गए 10। 10 के अलावा भी कोई त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, 10 के अलावा भी इसमें
कोई त्रिभुज आपको बनता हुआ नजर आ रहा है तो कहिएगा कि जी हाँ, यहाँ पे जो है आप लोगों के 10 हैं। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है आप लोगों का, और यहाँ से देखिएगा तो ये वाला, दो ठो और आपके बन गए, कितना हो गया 12। यहाँ पे सवाल को पढ़िए, त्रिभुजों तथा रेखाओं की संख्या आपको बताना है। तो त्रिभुजों की संख्या आपने निकाला 12, और रेखाओं की संख्या यदि आप जोड़िए यहाँ पे गिनिएगा तो ये एक हो जाएगा, 2, 3, 4, ठीक है। ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, और ये आपके हो गए 9, ये आपके हो गए 9। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक तो कहीं हम लोगों ने ज़्यादा काउंट कर लिया, ठीक है। 1, 2, 3, यहाँ पे हम लोगों ने काउंट किया था, देखिएगा 12 था त्रिभुज। अब देखिए ये हो गया 1, ये 2, ये 3, 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, 12 और 8 यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। ये आप लोगों के टोटल जो है त्रिभुज और रेखा मिल गया 20, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे 2 बार इधर नीचे वाले को काउंट कर लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। एनालॉजी का प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार इसको कर लीजिएगा, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। लिखा है खिलाड़ी, खिलाड़ी का संबंध टीम से होता है तो कलाकार का संबंध किससे होता है, ठीक है। इस तरीके के जो है एक संबंधित प्रश्न एनालॉजी से पूछेगा कि जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी का संबंध टीम से है तो कलाकार का संबंध किससे होगा। तो देखिए खिलाड़ी से टीम बनता है तो कलाकार से क्या होता है, दल होता है, ठीक है। जब यहाँ पे झुंड नहीं होगा, भीड़ नहीं होगा, तो आपके ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि कौन सा विकल्प श्रृंखला श्रेणी को जो है पूरा करेगा। बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा विकल्प जो है श्रृंखला श्रेणी को पूरा करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, स्टार कर लीजिएगा। ऐसा प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में एक तो पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न बहुत ही इजी होते हैं, थोड़े से आप लोग यहाँ पे नर्वस हो जाते हैं इस तरीके के प्रश्नों को देखकर, ठीक है, जबकि होते बहुत ही इजी हैं। देखिएगा यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो डीसी लिखा है, ठीक है। यहाँ पे डी से पहले सी लिखा है तो यहाँ पे सी हो जाएगा। सी से पहले क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए सी से पहले डी लिखा है, ठीक है। डी के बाद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डी सी के पहले क्या होगा, डी हो जाएगा। इस तरीके से सी के बाद डी, डी के बाद सी, यानी देखिए डीसी 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 लिखा गया है, ठीक है। तो हमने भरा डी, फिर सी, फिर सी, फिर डी, फिर सी, सी, अंत में डबल सी होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा शुरू में सी नहीं होना चाहिए, शुरू में डी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बिल्कुल राइट उत्तर। इस तरीके से इस प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने बहुत लाजवाब है। क्या कह रहा है कि दिए गए घन का जो है अध्ययन करें और जो है बताएं कौन सा विकल्प विपरीत को जो है दर्शाएगा। कौन सा जो है यहाँ पे विपरीत को दर्शाएगा, मतलब यहाँ पे आप लोगों को अपोजिट निकालना है। जो यहाँ पे आपके चित्र दिख रहा है इसमें जो है अपोजिट निकालना है, उसके बाद से कौन सा सही है ये हम लोगों को बताना है। तो अपोजिट मैंने बताया था कि जो ये वाला हिस्सा है इसका अपोजिट सीधा सीधी कौन होगा, तो इससे जो जुड़ा नहीं होगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। यानी कि जो है जी का अपोजिट यहाँ पे आपको बताना है 9। उसी तरीके से जो यहाँ पे ए लिखा है तो यहाँ पे ए का अपोजिट कौन हो जाएगा, तो ए का अपोजिट आपके ये हो जाएगा कौन, 7। ए का अपोजिट आपके 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7, ठीक है। अब देखिए ये जो x है इसका अपोजिट यहाँ पे आएगा 2, x का अपोजिट 2 हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट हम लोगों ने निकाल लिया। जी का अपोजिट 7 है, जी का अपोजिट पहले देखिए 7 लिखा है, बिल्कुल गलत है। ए का अपोजिट 2 है, ए का अपोजिट यहाँ पे देखिए बिल्कुल गलत। 7 जो है ए का अपोजिट है, ए जो है 7 का अपोजिट है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी में। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रश्नों को जो है सॉल्व करना था, और आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। ये जो है आप लोगों के पासे से रिलेटेड इस तरीके का प्रश्न बनाया जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में टेबल जो है उसको यहाँ पे लिखा जाता है
और उसी कुट भाषा में अंकित को जो है यहाँ पे क्या लिखा जाएगा ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। टी ए क्या लिखा है, TABLE, ठीक है, टेबल। और इसको क्या लिखा है, तो इसको लिखा है यहाँ पे UCEPJ, ठीक है। बात जो है आप लोगों को यहाँ पे समझना है। तो देखिए टी जो होता है ये होता है आपके 20 पे और यू होता है 21 पे, मतलब एक यहाँ पे प्लस किया है, ठीक है। ए होता है 1 पे, सी होता है 3 पे, तो यहाँ से कितना जोड़ा है 2। यहाँ पे बी होता है कितने 2 पे, ई होता है 5 पे, यानी कि यहाँ पे कितना जोड़ दिया 3। एल होता है 12 पे, पी होता है 16 पे, यहाँ पे कितना जोड़ा 4। ई होता है 5 पे, टी होता है 20 पे, यानी यहाँ पे जोड़ा है 5। मतलब पहले एक जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, सब में एक एक प्लस करता गया है, ठीक है। ये होता है 1 पे, एक और जोड़िएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बी। यहाँ पे एन होता है 14 पे, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 पे होगा पी। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा पी जो है, बीपी जो है आप लोगों के उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा अब जो है हम लोग यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और जो है अब जो है जीके के प्रश्न आपके स्टार्ट हो चुके हैं। फटाफट से जो है जीके के 20 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इसका जवाब भी दीजिएगा। क्या लिखा है कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठन में से किसका जो है मुख्यालय बेजिंग के जो है जुब्रेस में है, ठीक है। तो आप लोगों का जो है उत्तर सीधा सीधे आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि विश्व सीमा शुल्क संगठन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि जो है ताजे रखे चूने के जो है प्लास्टर पर निष्पादित जो है भित्ति चित्र की जो है तकनीक के रूप में किसे जो है जाना जाता है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो है आप लोगों को किसे जाना जाता है, तो फ्रेस्को को, ठीक है। फ्रेस्को जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने अंक होते हैं। वॉलीबॉल में जो है चौथे सेट में कितने अंक होते हैं, तो आप लोगों के उत्तर आएगा कि यहाँ पे जो है 25 होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1977 में निम्नलिखित में से किस पद के जो है वेतन और जो है भत्ते को जो है नियंत्रित करने के लिए जो है एक नियमित पारित किया गया था। एक नियम पारित किया गया था, वो कौन सा नियम था आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो कहिएगा कि संसद के जो है विपक्ष के नेता, ठीक है। संसद के विपक्ष के नेता आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा जो है अनुच्छेद राष्ट्रपति का जो है शपथ या प्रतिज्ञान के जो है बारे में बताता है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि यहाँ पे जो है आप लोगों के किसमें जो है राष्ट्रपति के शपथ या जो है प्रतिज्ञान के जो है बारे में बताया गया है। तो आप लोगों के उत्तर जो है यहाँ पे कौन सा आएगा, अनुच्छेद 60, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है भारत में किसी भी बैंक नोट पर मूल्य राशि कितनी भाषाओं में जो है लिखी जाती है। जो भारत में कोई भी नोट चलता है उस पर कितनी भाषाओं में जो है मूल्य राशि लिखा गया होगा, तो आप लोग कहिएगा कि 17 भाषाओं में जो है उस पर उसकी मूल्य राशि लिखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि समकालीन जो है इतिहास में आई आई अब तक की जो है सबसे ऊंची सुनामी कौन सी थी। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है हिंद जो है महासागर में भूकंप और जो है सुनामी सबसे जो है ऊंची थी, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नियोजन अवधि के जो है दौरान उच्चतम विकास दर जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हासिल की गई थी। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि झोरा लोक नृत्य किस राज्य का है। झोरा लोक नृत्य किस राज्य का है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि उत्तराखंड जो है इसका राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस राजा की जो है कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का जो है विषय है।
किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस राक्षस नाटक का जो है विषय है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो है आवर्त सारणी में एक्टिनाइड श्रृंखला कितने तत्व हैं? ठीक है, एक्टिनाइड श्रृंखला जो है कितने तत्व हैं, में कितने तत्व हैं? तो आपके उत्तर आएंगे कि ये तो आपके 15 हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति झींगा झींगा यानी कि मछली जो है उत्पादन से संबंधित है? ठीक है, झींगा जो है मछली एक प्रकार का होता है, ये किससे संबंधित होता है? तो आपको बताना है कि नीली क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि 2024 महिला T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने किस देश को जो है हराकर जो है जीता था? तो आप लोग कहिएगा कि ये दक्षिण अफ्रीका था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में कौन सी जो है परियोजना सिंचाई और बाढ़ जो है समन से संबंधित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी लोग का उत्तर आएगा कोसी मेझी अंदर राजकीय संपर्क। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जो है जनजातियों की संख्या का जो है अनुपात सबसे अधिक है? तो ये जो है आप लोगों के कौन सा है? तो पंजाब राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है 2024 में किस राज्य सरकार ने जो है पुलिस बल में महिलाओं के लिए जो है 33% कोटा को जो है मंजूरी दी है? तो ये कौन सा राज्य है? आप लोगों को याद रखना है, ये आपके राजस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2024 में राजस्थान के जो है 45वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे कौन सा आएगा? तो कहिएगा ये जो है हरिभाऊ जो है किशन राव झागड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के क्लास में जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न थे उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब जो है आप लोगों को यहाँ पे 4 AM पे जो है सुबह में जिनका भी पेपर है वो जो है क्लास को जरूर करके ही एग्जाम हॉल में जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो है आप लोगों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न रामबाण प्रश्न मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।